तो ये जो डिवोटी है ना, ये बाबा पे बहुत विश्वास करती थी, बहुत ज़्यादा। ये इनके शुरुआती दौर का अनुभव है। उस महीने क्या हुआ कि मतलब पिछले 2-4 महीनों से इनकी जो ये एक्चुअली दूसरे एजेंसी में सेंटर में जॉब करने को जाने वाली थी, क्योंकि वो जो कंपनी थी ना, वो कुछ रेगुलर बेसिस पे सैलरी वगैरह नहीं दे रही थी, क्योंकि उनका कुछ इंटरनल इशू हो गया था। तो ये ना अपने घर से मतलब ऐसा था कि इनको कोई सपोर्ट नहीं था, इनके घर का, घर वालों का। वो बेटे को पूछते, इनको नहीं पूछा जाता। और कहीं ना कहीं इनके शी वॉज लाइक एक अनवांटेड काइंड ऑफ ये फील करती थी वहाँ पर। बस इनके लिए ये था कि इसकी शादी वादी करो और हटाओ इसको, ये चीज़ थी। तो ये मतलब बहुत स्ट्रगल करके उस कॉल सेंटर की जॉब तक पहुंच पाई थी, वरना ये वहाँ तक भी नहीं पहुंच पाती। इनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी। और जब इनको सैलरी मिलती थी ना, तो ये बहुत अच्छे से अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से रहती थी। पर पिछले 3-4 महीनों में ना बहुत इरेगुलर सैलरी मिलनी शुरू हुई थी। और इन्होंने दूसरा जॉब देख भी लिया था, सब कुछ हो गया था, पर वो इनको 2 या 3 महीने के बाद बुला रहे थे। ठीक है, जो भी उनका रीज़न रहा होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली। बट अभी ये 2-3 महीने तो इनको यहीं गुजारने थे, और जो किराया था वो तो देना ही था। तो वो किराया वगैरह तो दे रही थी, पर ये बताती हैं कि एक जो इनके साथ लीला हुई वो ये कि ये अपना कैश जो था वो सोच समझ के लाई थी कि इतना कैश लगेगा, और इतना कैश वो लेके गई थी। लेकिन यहाँ बाबा की क्या लीला इनके लाइफ में होती है ना, कि इन्होंने अपना बैग चेक करना बंद कर दिया था। इन्हें पता था कि पैसे नहीं है मेरे पास। तो ये ना बस रोज़ निकालती, ऑटो का भाड़ा उसमें से देती और रखती। और इन्होंने कहा कि वो पूरे महीने इन्होंने कुछ पैसा अंदर नहीं डाला। इन्हें पता था, इन्होंने एक लिमिट में, मान लीजिए कि अगर मंथ का इनका फेयर 1200 रुपये आता है, तो इनके बैग में 500 ही रुपये था, इनको पता था। पर ये बाबा का नाम लेके वो पर्स लेके जाती थी, बाबा के पास रखती थी, ले जाती थी। इन्होंने कहा कैसे उसमें पैसे आए, क्या हुआ नहीं पता मुझे, पर मेरा पेमेंट होता चला गया। मैं ऑफिस पहुंच जाती थी, चली आती थी। तो मतलब जब अगर किसी को 4-5 महीने सैलरी नहीं मिले तो दिक्कत होता है। अब इनको ये तो पता था कि ये घर पर अगर रोएंगी भी ना, फिर भी इनको कोई सैलरी भी, ये कोई मदद भी नहीं करेगा। तो इन्होंने सोच लिया था कि कोई बात नहीं, अगर इस बार नहीं मिलेगी तो मैं कुछ पैसा लोन ले लूँगी, ताकि मेरा 2-3 महीना निकले। और इन द टाइम बिंग ये और भी जॉब्स वगैरह देख रही थी, और यहाँ का काम ये बहुत मन से कर रही थी। इनका विश्वास बहुत दृढ़ था कि बाबा जो है ना, वो मुझे परेशानी में जीने नहीं देंगे। इनको ये चीज़ एकदम अच्छे से मालूम थी। तो उस विश्वास पर ये मतलब एकदम रोज़ खुल के जी रही थी, जा रही थी, आ रही थी। इतने के बावजूद मुस्कुराना बहुत मुश्किल होता है, जो स्थिति थी इनकी अकेली। पर ये जा रही थी, आ रही थी, सारा सब कुछ ये अपना कर रही थी। फिर एक रोज़ इनके साथ क्या होता है ना, कि इनके पेट में बहुत भयंकर दर्द उठा, बहुत भयंकर दर्द। पर हॉस्पिटल जाती तो कैसे जाती, पहले ये चीज़ थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर कुछ बीमारी निकल जाती तो ये तो सर्जरी उस वक्त नहीं करा सकती थी। जैसे सैलरी आ जाती ये करा लेती, पर उस वक्त बिल्कुल नहीं हो सकता था। लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द के साथ ये जब गई हॉस्पिटल, जब बेयर नहीं हो पाया, तो डॉक्टर ने कहा कि अगले दिन हम आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह करेंगे, आप आ जाइएगा। तो ये उस रात इनको बोला कि आप मतलब उनको इंजेक्शन वगैरह दे के भेज दिया गया। बहुत ज़्यादा पेन, एकदम से अचानक से ये चीज़ हुई। तो खैर ये घर आ गई अपने, और आके ये उस दिन पहले दिन ये डगमगा गई। इन्होंने कहा कि बाबा अगर अब कुछ होगा ना तो मुझे मार देना, पर मैं अपने घर वालों को नहीं बोलूँगी कि साथ देने आओ मेरा। और इनके घर वाले भी इतने महान लोग कि ये अगर अपने कमाया हुआ पैसा दे देंगी ना, तो वो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसमें उन लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ले लेंगे। लेकिन ताने उल्हाने देने में इन्हें कोई कमी नहीं करते थे। और इनकी सेवा तो वो बिल्कुल नहीं करने वाले थे, वो तो श्योर ही था। तो ये मतलब वही बाबा को बोली कि बाबा आप बस मेरी रक्षा करना, या मुझे अपने साथ ले जाना, लेकिन मैं उनके हवाले एकदम वो नहीं होना चाहती हूँ। और बहुत परेशान होके ये रात को सोई। जब ये सोई ना, तो ये सपने में क्या देखती है ना, कि बाबा इनके कमरे में आए, और बाबा एकदम नॉर्मल होके आए,
एकदम नॉर्मल। बोली बेटी मैं हूँ। मतलब इनको ना बहुत अच्छा एहसास हुआ बाबा को देखकर, ये डरी नहीं, मतलब बहुत नॉर्मल। ठीक है। उसके बाद जो है बाबा इनको बोले कि बेटा मैंने तेरे लिए गिलास में पानी रख दिया है, तो उसे पी ले तो ठीक हो जाएगी, तो पी ले तो ठीक हो जाएगी। और इन्होंने पूरा फील किया कि बाबा इनको उठाए थे कि बेटा उठना उठना ऐसा करके। और फिर इनका ना नींद खुल गया। ये थोड़ा सा तो डरी कि ये क्या हुआ, लेकिन ये उठ के बैठ गई। वो था तकरीबन 4:30-5 बजे का, सुबह हो रहा होगा। और बाय द वे उस दिन ना ये मतलब उठी भी नहीं थी। रोज़ तो सुबह उठ जाती थी, उस दिन ये उठी भी नहीं थी, तो बाबा इनको उठाए थे। तो ये उठ के बाहर गई एकदम, मतलब पहले उठी कि ये क्या हुआ। खैर बहुत सुंदर अनुभूति मिली इनको। इनके पेट में हल्का हल्का दर्द था जो इन्होंने फील किया, बट ठीक है कोई बात नहीं, जो भी है। ये मतलब गई अपने जहाँ बाबा बोल रहे थे कि बेटा पानी पी लो, तो ये जब जाके देखी ना तो बराबर उस जगह पर पानी रखी हुई थी। और इनको तो याद भी नहीं कि इन्होंने वहाँ पे पानी भी रखा हो या कुछ भी। और ग्लास तो ये सीधा कभी रखती भी नहीं है। एक आदमी रह रहा है तो इनको तो अपनी चीज़ों का हिसाब किताब था। तो ये हैरानी की बात थी कि ग्लास सीधी है और पानी है, और जो पानी है ना उसका कलर वाइट नहीं है, मतलब जैसा ट्रांसपेरेंट होता है पानी का कलर, वैसा नहीं है पानी का कलर। थोड़ा ग्रे है और थोड़ा ब्लैक भी है। बड़ा अजीब कलर था। पर सपने में बाबा को देखा था ना, तो इन्होंने जैसे उस ग्लास को उठाया तो एक बहुत अच्छा फ्रैग्रेंस उसके अंदर से आ रहा था। जैसे बाबा करीब होते हैं तो जो आती है ना खुशबू मंदिर वगैरह में, वैसी। तो इन्होंने ना विश्वास करके उसे पी लिया। इन्होंने सोचा जो होगा होगा, पर बाबा आए थे सपने में और इन्होंने प्रॉपर फील किया कि बाबा ने इनको ना टच किया है। वो टच की फील आई थी, तभी इनकी नींद खुली थी। जाने के पहले बाबा इनको टच करके गए थे। तो इन्होंने जब वो पिया ना, ये बताती हैं कि विदिन 4 to 5 मिनट्स जो पेन था वो ख़त्म हो गया। और ये उस दिन के बाद एक्सरे अल्ट्रासाउंड जो भी था ये गई ही नहीं, हॉस्पिटल गई ही नहीं, इनको जाना ही नहीं पड़ा। तो ये बाबा की दूसरी करिश्मा थी उन्हीं दिनों। और जो बाबा इनको टच करके गए थे ना, मतलब आप समझिए कि इनको आशीर्वाद ही दे के चले गए थे। ऐसी कृपा बाबा की इन पर रही कि उसके बाद ना मतलब इनको कभी हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम नहीं आई। और धीरे धीरे करके इनके करियर में भी इनकी बढ़ोतरी होती गई। और मतलब जब बाबा गए थे उसी के 2-4 दिनों में के बाद इनको मतलब सैलरी वैलरी भी मिली। फिर इन्होंने उसके आगे ज़्यादा जिक्र नहीं किया उस चीज़ का, मतलब है कि वो चीज़ फिर इन्होंने लिखा है कि अच्छी होती गई सब कुछ। तो ये 2 लीलाएं हैं जो दिल को छू लेने वाली हैं, जो बाबा ने इनको दिए थे। और ये थी बाबा की एक बहुत सुंदर प्रेजेंस जो इनकी लाइफ में बाबा ने शो करी। एक इंस्टेंस पे इन्होंने बताया कि एक रात ये काफ़ी देर से घर को लौट रही थी, तो इन्हें डर लग रहा था ऑटो पर कि खाली टाइप का ऑटो है, ऑटो वाले के साथ एक आदमी भी बैठा है, एक मन में एक डर था। तो ये जब ऑटो पे बैठी ना, उसी के तुरंत बाद जो है इन्हीं के पीछे पीछे आके एक लेडी ऑटो पे बैठ गई, जो इतने देर से ऑटो स्टैंड, मतलब स्टैंड जो नहीं होती है रोड के किनारे फुटपाथ पे, स्टेशन बस स्टैंड वगैरह रहती है, ऑटो जहाँ पे रुकती है वो सब भी, वहाँ पे तो वो दिख नहीं रही थी, इनके साथ थी नहीं, ये अकेली थी वहाँ पे। पर जब बैठने गई तो पीछे से वो भी आई। इनको लगा कि ये कहाँ से हुआ, ये कहाँ से आई। इनको थोड़ा सा डर भी लगा उस चीज़ का। और ये बताती हैं कि इन्होंने पैर वैर भी चेक किया धीरे से कि कहीं ये भूत वूत तो नहीं है। इनके मन में डर आ गई थी उस चीज़ की, हालांकि वैसी कोई बात नहीं थी। वो लेडी प्रॉपर अच्छे से एकदम सिंपल एंड बहुत अच्छे से आके बैठ गई। और इन्होंने बताया कि वो लेडी बैठ के ना साई राम का भजन गाना शुरू करी। और मतलब कि ये इनके स्टॉपेज पे ये जहाँ उतरी, तो मतलब वो जो है वो वहाँ उतरी नहीं, बट उन्होंने एक चीज़ करी कि उन्होंने पूछा बेटी तुम कहाँ जाओगी। उन्होंने कहा बस यहाँ से एक गली के अंदर जाना और मेरा घर आ जाएगा। तो वो लेडी जो थी ना, वो ऑटो को अंदर करके इनके गली तक इनको लेके गई। और वो ऑटो वाला भी मान गया। मतलब आप मानो कि इस तरह से नहीं होता है, रिजर्व ऑटो पे नहीं आई थी कि इनके घर तक छोड़ेगा, पर इनको प्रॉपर इनके घर के अपार्टमेंट तक छोड़वा के वो गई कि रात काफ़ी हो गई है। तो उस वक्त इन्हें कुछ समझ नहीं आया, मतलब उस वक्त उन्हें वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि बाबा तुम्हारी बहुत कृपा थी। लेकिन जब इन्होंने गौर से बाबा को देखा और उनको याद किया ना, तो लेडी तो थी वो,
पर चेहरे दोनों के सेम थे, साई के और उनके। तो क्या है नहीं है ये आज भी एक रहस्य है, पर ये कहती हैं कि वो मेरे बाबा ही थे जो आए थे मुझे छोड़ने के लिए। तो ये भी एक कृपा थी बाबा की, और ऐसी कृपा होती है, ऐसा अनुभव मैंने भी किया है कि बताऊंगी कभी कि कैसे बाबा हमें भी घर तक छोड़े हैं। कई बार ऐसी लीलाएं बाबा करके बता देते हैं कि वो बहुत प्यार करते हैं। 2 बार तो हमारी लाइफ में भी हुआ है, और बहुत विकट परिस्थिति में। तो ये सब साईं की कृपा है। जय साईं राम।